मम्मी मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, वहाँ मैडम हमको मारती हैं और फीस मांग रही थी, आपने फीस नहीं दिया। और मम्मी वैसे 10 रुपया दे दो हमको कुछ खाने के लिए और 100 रुपया फीस दे दो तभी मैं जाऊंगी। अरे आज जाओ, कल मैं दे दूंगी, नहीं मारेगी मैडम। चलो मैं बात करके आती हूँ मैडम से। वैसे तुमको छोड़ने चलना ही है वहाँ तक, मैं मैडम से बात भी कर लूंगी। वैसे ये संध्या बहू, ये छोटी कितना सुंदर है। एक मेरी वाइफ है, काली कलूटी, देखने में भी नहीं अच्छी लगती है। पता नहीं कैसे मैं उनको प्यार करूं। अब मैं कुछ ना कुछ करके जरूर छोटी को पटाऊंगा, लेकिन क्या करूं, कैसे पटाऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो हमको देखती है तो मेरे सामने खड़ी भी नहीं होती है, फिर मैं कैसे बात करूं उससे। अब यही जा रही है रिंकी स्कूल ना, यही बहाना है, मैं बोलता हूँ छोटी से। चलो चलो मम्मी, देर हो रही है, चलो ना। ये छोटी छोटी, जी जेठ जी, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा था कि बैग दे दो हमको, मैं जाके रिंकी को छोड़ देता हूँ स्कूल तक। क्यों तुम जाओगी परेशान होने, इतना तेज धूप हो रही है, अभी पैदल जाओगी और मैं बाइक से लेके जा रहा हूँ, छोड़ के चला आऊँगा जल्दी से। अभी इतनी गोरी हो, इतना ही घाम लगेगा उतना ही तुम्हारा चेहरा काला पड़ेगा। रहने दो, जाने को मैं जा रहा हूँ। ठीक है जेठ जी, चले जाओ। वैसे जेठ जी ना, इसके स्कूल में फीस देना है तो इसीलिए मैं जा रही थी, क्योंकि फीस हो नहीं पाया। मैं सोची अभी मैडम से बातें कर लूँ, वहाँ 2-4 दिन के लिए बोल दूँ कि 2-4 दिन में मैं दे देती हूँ फीस। अरे छोटी, क्यों तुम इतना परेशान हो रही हो फीस के लिए, मैं जाके बात कर लेता हूँ। ठीक है जेठ जी, अब जाओ आप। रिंकी, तुम्हारे बड़े पापा जा रहे हैं तुम्हारे साथ, जाओ बाइक से चले जाओ। तब तो बढ़िया है, आज बड़े पापा चल रहे हैं, अभी हमको चिज्जी खिलाएंगे। आओगे ना बड़े पापा? बड़े पापा बड़े पापा, हमको चिज्जी दिला देना रास्ते में। हाँ चलो, दिला दूंगा चिज्जी, चलो। कितना अच्छी लगती है छोटी, इसका बाल देखो कितना अच्छा है, आगे निकला भी रहता है और एकदम पूरा जूरा उरा लगा के झाड़ी रहती है, इतना सुंदर लगता है। एक मेरी वाली है, वो तो हमेशा घुट्टा ओढ़ के टहलती रहती है, जैसे लगता है ओल्ड फैशन की है वो। छोटी, खाना लेके आओ। आ रही हूँ भैया जी। लो भैया जी, क्या बना है छोटी? सब्जी पूरी बनाई हूँ भैया। अरे तो वहाँ क्यों खड़ी हो डार्लिंग, खाना लेके उतना दूर खड़ी रहोगी, आओ मेरे पास। वैसे तुम कितना अच्छी लगती हो डार्लिंग, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारा हाथ कितना नरम है। तुम खाना पकड़ रहे हो कि मेरा हाथ पकड़ रहे हो? अरे डार्लिंग, क्या हुआ, तो क्यों इतना चौंक रही हो? आप मेरे जेठ लगते हो, आपको शर्म नहीं आ रही है मेरा हाथ पकड़ लिए? इसमें कौन सी शर्म की बात है छोटी। अरे एक तुम्हारी जेठानी है ना, वो तो काली कलोटी सी है, हमको जरा से भी नहीं भाती हैं। और तुम कितनी अच्छी लगती लगती हो, देखो तुम तो हमें बहुत 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 अच्छी लगती हो डार्लिंग। तुम जेठ हो ना, बड़े भाई के समान हो, फिर भी छोटे के ऊपर गलत निगाह डालते हो। को शर्म नहीं आती है गलत निगाह डालते? जाओ, मैं देखता हूँ कहाँ तक तुम भागती हो, एक ना एक दिन तो मैं जरूर पटा लूंगा तुमको। अब तो भाई भी नहीं मेरा रहता है, उसको तो मैंने 1 महीना से बाहर भेज दिया, अब किसकी डर है। ये जेठ नहीं है, शैतान है शैतान। अभी मैं अगर सासू माँ से बताऊंगी तो अभी नहीं मानेंगी मेरी बात। अभी मैं उनके पास अगर कॉल करके उनसे बताती हूँ तो अभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपने भैया को बहुत मानते हैं। लेकिन मैं जरूर एक बार सासू माँ से कहूँगी। रिमी झिमी रिमी झिमी बरसे बदरिया, तबे सुधी पियावा के आवैना। अबे सुधी पियवा के आईना, अबे सुधी पियवा के आईना। मम्मी जी, क्या हुआ संध्या बहू, चेहरा क्यों इतना उतरा है? अभी 1 महीना नहीं हुआ बेटा को गए, अभी से चेहरा बना के रख ली हो। नहीं मम्मी जी, वो बात क्या है ना, कभी आप मानोगी नहीं अगर मैं कहूँगी तो। क्या नहीं मानूंगी, बताओगी तभी तो मानूंगी। मम्मी, मैं गई थी जेठ जी को खाना देने, वो खाना नहीं मेरा हाथ पकड़ लिए। उसके बाद बोल रहे हैं डार्लिंग तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी हो, मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, काली कलूटी है, इसीलिए मैंने उनको मैके भेज दिया। फिर मैं वहाँ से भाग के आ रही हूँ मम्मी, वो गलत निगाह डाल रहे हैं मेरे ऊपर।
क्या कह रही हो? मेरा बेटा तुमको गलत निगाह से देख रहा है। अरे तुम इतनी सुंदर हो, तुमको गलत निगाह से देखेगा। फिर दोबारा अगर कही तूने ना तो मार मार के तुम्हारी हड्डी पसली में एक कर दूंगी। अरे वही तो कमा के खिला रहा है, उसी की कमाई पे तीनों लोग पल रहे हो। अभी 1 महीना से छोटा गया है, 1 भी रुपया अभी तक दिया नहीं है। उसी की कमाई सब लोग उड़ा रहे हो। उसी को कह रही हो कि वो तो गलत निगाह से देख रहा है। फिर दोबारा कहोगी ना मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी। ठीक है मम्मी जी, ना मानो, लेकिन मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। फिर कहोगी? फिर कहोगी बोलो। नहीं मम्मी जी, अब मैं नहीं कहूँगी। ये क्या हो रहा है मम्मी? क्यों छोटी के ऊपर हाथ उठा रही हो? अरे तुम जिसको बहुत सिला रहे हो ना, छोटी छोटी कर रहे हो, वही तुम्हारे ऊपर लांछन लगा रही है। उसको नहीं सुन रहे हो? बोल रही है कि हमको जेठ जी गलत निगाह से देख रहे हैं। मेरा हाथ पकड़ लिए खाना पकड़ने के बजाय। और मारो मम्मी, और मारो इसको। ये झूठा इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। मेरे ही कमाई पे पल रही है और मेरे ही ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। क्यों जेठ जी इतना झूठ बोल रहे हो? तुम्हारा मुंह नहीं बंद हुआ ना? ठीक है मम्मी, मैं नहीं कहूँगी। अब मैं ये सारी बातें अपने उनसे कहूँगी, वो तो मानेंगे मेरी बात। अरे छोटी, मैं कह रहा हूँ मान जाओ। तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा इस घर में। अगर तुम मेरा कहा मान जाओगी ना तो फायदे में रहोगी, फायदे में। मैं इतना पैसा कमाता हूँ, सारा पैसा तुम्हारे नाम जमा करूँगा और तुम्हें ले आके काजू बादाम खिलाऊंगा, डेली फल फ्रूट खिलाऊंगा। वो जो गए हैं भाई साहब 1 महीने से 1 भी रुपया अभी तक नहीं भेजे हैं। उनके साथ रहोगी ना तो कुछ भी नहीं पाओगी खाने पीने को। जेठ जी आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप मेरे जेठ जी हो ना, फिर क्यों हमसे गंदी गंदी बातें कर रहे हो? अरे डार्लिंग, तुम बहुत 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 अच्छी लगती हो हमको, इसीलिए। अगर मेरी बात मान लोगी ना, मेरे कहे में रहोगी, तुमको मैं रानी बना के रखूंगा। नहीं जेठ जी, हमको नहीं बनना है रानी होनी। बस हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं। अब जाते नहीं क्यों नहीं हो? यहाँ से क्यों आए हो किचन में? अरे क्या करूं डार्लिंग, जब तक मैं तुमको नहीं देख लेता हूँ ना तब तक चैन नहीं आती है। जब मैं तुमको देख लेता हूँ हमको अच्छा लगता है, चैन आ जाता है हमको। छोटी बहू क्या कर रही हो अभी तक? मम्मी आ रही है, मम्मी मैं जा रहा हूँ और मेरा खाना लाके दे देना मेरे रूम में। मैं जा रही हूँ, अब इनसे बात करती हूँ। हेलो, हाँ जी हाँ, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ डार्लिंग, बोलो क्या बात है। ए जी, मैं एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं डार्लिंग, मैं क्यों बुरा मानूंगा। ए जी, जो तुम्हारे बड़े भाई हैं ना, मेरे साथ गलत बदतमीजी करते हैं। जब मैं उनको खाना देती हूँ, पानी देती हूँ, मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं डार्लिंग तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर लगती हो, हमको बहुत नीक लगती हो। और बोलते हैं ना कि इसीलिए मैंने छोटे भाई को बाहर भेज दिया ताकि मैं तुम्हारे साथ प्रेम कर सकूं। क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरे भाई के ऊपर ऐसे गलत इल्जाम लगा रही हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है? यही बात मैंने मम्मी से बोला तो मम्मी मेरी बात नहीं मानी, ऊपर से हमको मार पीट के भगा दिया वहाँ से। बोली तुम झूठ बोल रही हो। यही बात मैंने आपसे बोल रही हूँ, आप भी बोल रहे हो तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा है ना तो चले आओ 2-4 दिन के लिए। ठीक है, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो मैं तुमको जिंदा ही दफना दूंगा। तुम क्या जानती हो, मेरे भाई के ऊपर ऐसे गलत इल्जाम लगाओगी, मैं बर्दाश्त करूंगा क्या? नहीं जी, मैंने कोई गलत इल्जाम नहीं लगाया जेठ जी के ऊपर। हाँ तो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हमको भरोसा है ये भी नहीं मानेंगे मेरी बात। आएंगे तो ये भी मेरे ही ऊपर गुस्सा करेंगे। लेकिन मैं कहूँ तो किससे कहूँ, मेरी बात कोई मान ही नहीं रहा है। अरे आज अभी क्या कर रही है छोटी? इतना टाइम हो गया खाना नहीं लेके आई। छोटी, भूख लगी है, खाना लेके आओ। भैया मैं आ गया। ये कैसे मेरा भाई अचानक आ गया? हमको लगता है वो संध्या ने सारी बात बताई होगी इससे, भी तो ये आ रहा है। अब मैं इसको इतना भर देता हूँ, इतना भर देता हूँ संध्या के खिलाफ ना कि उसकी बात ही नहीं मानेगा कभी। अरे आओ आओ भाई आओ। अरे भाई आप आ रहे थे तो एक बार फोन तो किए होते, मैं आके रिसीव कर लेता। और अभी 1 ही महीना तुमको हुआ
तुम कैसे चले आए इतना जल्दी? नहीं, इतना अच्छी नौकरी लगवाया था और नौकरी छूट जाएगी फिर कैसे नौकरी मिलेगी बताओ? तो क्या है भैया ना कि संध्या ने फ़ोन करके बुलाया, बोली कि बड़े भाई हमको ऐसे कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत सारा इल्ज़ाम लगा दिया उसने, लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं मानी। मैं बोला कि मैं आ रहा हूँ, अगर हमको कोई बात गलत निकली तो मैं तुमको इतना पीटूँगा ना, तुम पहचान भी नहीं पाओगी मैं कौन हूँ। तो इसी मौके पे आग लगाने लायक है। अरे भाई, अब आपसे क्या छुपाने वाली बात है। वो ना तुम्हारी बीवी बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। अभी घर के पीछे कल जो अपने बगल में वही वो कालू नहीं है, उसको बुला के बातें कर रही थी। तो मैंने बाहर से आ रहा था, देखा वो बात कर रही थी, तो मैंने बोल दिया, बोला छोटी बहू बाहर किससे बात कर रही हो? कौन है ये तुम्हारा? कैसे तुम इसको पहचानती हो? बस भाई मैं वही उतना बोला था। उसी के लिए उसने मम्मी से बोला, मम्मी जी देखो जेठ जी मेरे साथ गलत कर रहे हैं, और वही उतनी बात के लिए वो तुमको भड़का दिया। भाई तुम ही बताओ, तुमको अपने भाई पे विश्वास नहीं है? नहीं भैया, हमको आपके ऊपर विश्वास है, इसीलिए तो मैंने उसकी बात नहीं माना। मैंने पहले आपके पास आया। ऐसे कोई मेरे बड़े भाई को बोले, मैं सुन लूंगा क्या गलत सही? तो भैया मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसको इतना पीटूंगा कि दोबारा वो इल्ज़ाम नहीं लगाएगी। मैं तो वही चाहता हूँ कि सब उसके खिलाफ हो जाए। जब सब उसके खिलाफ हो जाएगा तब तो वो आएगी मेरे पास, जाएगी आखिर कहाँ आएगी नहीं तो। मेरी तो वही चाह है। वो बोले थे कभी मैं आ जाऊंगा, देखो अभी तक नहीं आए। आपको इतना डर लग रही है कि मैं जेठ जी को खाना भी नहीं देने जा रही हूँ। क्या कह रही थी कुलच्छनी? तुम मेरे राम जैसे भाई पे कलंक लगा रही हो। नहीं जी, मैंने तो जेठ जी पे कभी नहीं कलंक लगाया, जो सही है मैंने वही आपसे कहा। वो राम जैसे भाई नहीं है, आपके रावण जैसे भाई हैं, आप क्यों नहीं मान रहे हो? और तूने जो किया है उसको तो नहीं बता रही हो। वो कौन है कलुआ? हैं, कौन है कलुआ जिससे तुम बाहर बातें कर रही थी घर के पीछे? कौन सा कलुआ जी? मैं किसी को नहीं जानती हूँ। अच्छा, अपने किए पे पर्दा फेर रही हो और मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही हो। मेरा भाई वही देख लिया था तुमको बात करते हुए, बोल दिया तो उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा रही हो। अभी मैं तुम्हारी हड्डी पसड़ी तोड़ता हूँ। तुम क्या जानती थी मैं अपने भाई से बात नहीं करूँगा, फिर तुम्हारी बात मानूंगा? मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं सच कह रही हूँ जी, आप मान क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो आपके सामने अच्छा दिखावा करते हैं, लेकिन जब हमको अकेले पाते हैं ना, तो मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। अरे छोटे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो संध्या को। भला बताओ, बीवी के ऊपर कोई हाथ उठाता है? पागल हो गए हो तुम? नहीं भैया, जो आपको गलत बोलेगा चाहे वो बीवी हो चाहे जो, वो हमसे बर्दाश्त नहीं है। अरे जाने दो, वो ना समझ है, बोल दी बोलने दो। हमको थोड़ी ना बुरा लग रहा है, बोलने दो बोल रही है, लेकिन ऐसे ना हाथ उठाओ। अरे वो उसकी तोड़ैया कर रहा है ना, करने दो। क्या तुम बीच में आए हो रोकने टोकने? भी तुम्हारे ऊपर इतना इल्जाम लगाई, लेकिन तुमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बोल दो कि आज के बाद मैं तुम्हारे भाई को गलत नहीं कहूँगी। ठीक है जी, जब नहीं मान रहे हो तो मैं नहीं गलत कहूँगी, ना मानो। जब तुम ही नहीं मान रहे हो तो और कौन मानेगा? तो चलो हम लोग बाहर बातें करते हैं, उसको खाना बनाने दो। ठीक है भैया, चलो। मैंने सही बोल रही हूँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। ना तो मम्मी मान रही हैं, ना तो ये मान रहे हैं। पता नहीं जेठ जी क्या सबको पिला के रख दिए हैं, कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। एक बार मैं जेठानी जी से बात करके देख लेती हूँ। एक बार मैं फोन लगा के देख लेती हूँ। हेलो, हाँ जेठानी जी, हाँ आप कब आओगी? अरे मैं आ जाऊंगी 2-4 दिन में। जेठानी जी, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ। मेरी बात क्या है बताओगी? जेठानी जी, जब से आप गई हो ना, तब से जेठ जी मेरे ऊपर गलत निगाह डालते हैं। मैं खाना लेके जाती हूँ तो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, चाय लेके जाती हूँ तो मेरा बाल सहलाने लगते हैं, मुझसे गलती गंदी गंदी बातें करते हैं जेठानी जी। मैं मम्मी जी से बोले तो मम्मी नहीं मानने को तैयार हैं, इनसे बोले तो ये भी नहीं मान रहे हैं।
छोटी, अपनी औकात में रहो। आप जिसके ऊपर इल्जाम लगा रही हो वो मेरे पति हैं। मैं कैसे गलत मानूंगी अपने पति को जब तक अपनी आँख से नहीं देख लेती। अपनी हद में रहा करो और फोन रखो। मैं भी सोच ली, रोने गाने से कोई काम नहीं चलने वाला है और ना तो मेरा कोई सुनने वाला है। अब मैं सबको प्रूफ करके दिखाऊंगी। अब खुद मैं जाके जेठ जी से बातें करूंगी। अभी बुलाती हूँ जेठ जी को। जेठ जी, जेठ जी। साहेब छोटी मान गई, क्योंकि इसकी बातें कोई नहीं सुना ना। अगर ये हमसे बात नहीं करेगी तो इसके पास कोई चारा और आगे नहीं बचा है। जाएगी कहाँ बेचारी। क्या बात है छोटी? ओ जेठ जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाया था, इसीलिए मैं बुला रही थी। ओह छोटी, चाय की क्या जरूरत है। अरे तुम एक बार मुस्कुरा के बोल दो बस, वही तो मेरे लिए चाय और खाना सब हो जाता है। हाँ अपना जेठ जी, ऐसे ऐसी बातें करते हो। ये हम चाय नहीं पियेंगे छोटी, तुम पी लो। सोच लो छोटी, आज मैं कितना खुश हूँ जो तूने मेरी बात मान लिया। तो क्या करती जेठ जी, जब कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो मैं क्या करती। फिर मैं तुम्हारी ही बात मानूंगी। जेठ जी, अभी मैं जा रही हूँ, यहाँ कोई देख लेगा। चलो उधर जो है पीछे की तरफ है सोफा सेट ना, उस पे बैठो, मैं खाना लेके आ रही हूँ वहाँ। ठीक है डार्लिंग, जल्दी से आना। वैसे मम्मी, हमको 10 दिन आए हो गया, अब हमको आज जाना है। ठीक है बेटा, चले जाओ। जाना तो है आपको, लेकिन चलो मैं तुमको कुछ दिखाती हूँ, उसके बाद जाना। फिर नया नाटक शुरू हो गया। कल मैंने इतना पीटा था तुमको, लेकिन तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है? को इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि तुम्हारी और मम्मी जी की आंख में पट्टी बंधी है, जो तुम लोग उनको भगवान समझ रहे हो जेठ जी को ना। चलो मैं आज सच्चाई दिखाती हूँ। कैसी सच्चाई बोलो? मम्मी जी, आप और ये दोनों लोग बोलना मत। अब मैं जेठ जी के लिए खाना लेके जा रही हूँ। पीछे जो सोफा सेट नहीं है उसी पे जेठ जी हैं। मैं खाना लेके जा रही हूँ वहाँ, और तुम लोग वहाँ छुप के देखना, फिर तुम लोग बताना कि जेठ जी अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं। ठीक है बेटा, एक बार मान लो इसकी भी बात। ठीक है मम्मी, चलो मान लेता हूँ। चलो फिर मैं चल रहा हूँ। पता नहीं कब तक आएगी खाना लेके। बोली थी कि चलो मैं आ रही हूँ। बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। अरे कहाँ थी डार्लिंग इतना देर? कहाँ थी? अरे मैं थोड़ी खीर बना रही थी आपके लिए। अरे डार्लिंग, खीर की क्या जरूरत है? जब आप हो तो खीर और खाना की क्या जरूरत है? अच्छा खाना रखो, आके मेरे पास बैठो। वैसे एक बात कहूँ डार्लिंग, आज तो मेरा भाई चला जाएगा। मैंने उसका टिकट निकलवा दिया कल। वो बाहर चला जाएगा और अपनी बीवी को ना अभी मैं 1 महीना नहीं लाऊंगा। बस हम और तुम दोनों लोग आराम से रहेंगे। अब मम्मी का क्या, मम्मी तो अपना इधर उधर बैठी रहेगी, वो क्या जानेगी हम लोग क्या कर रहे हैं। यही तो इतना दिन से चाह रहा था, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं मान रही थी। जाके मम्मी से बोल दी, उनको बुला ली बाहर से, लेकिन आपकी बात कोई माना? कोई नहीं माना। तो क्या करूं जेठ जी, जब कोई नहीं मेरी बात माना, फिर मैं सोची कि क्यों मैं किसी से कहूँ, फिर मैं भी जेठ जी के कहने में आ जाती हूँ। सही कह रहे हो जेठ जी, अब कोई नहीं रहेगा, सिर्फ हम और तुम दोनों लोग रहेंगे आराम से। वही तुम्हें कब से सोच रहा था डार्लिंग, तुम भाई के साथ में उतना खुश नहीं रहोगी जितना खुश मेरे साथ रहोगी। अरे मैं तुमको डेली काजू बादाम खिलाऊंगा, फल फ्रूट खिलाऊंगा। देखो मैं तुमको शाम से कैसे काजू बादाम खिलाता हूँ, ला ला के लेके चलूंगा पिक्चर उच्चर दिखाने, पिक्चर हॉल में। मम्मी, मेरी बीवी सही कह रही थी, लेकिन मैंने उसकी बात को नहीं माना। उसी को मैंने मारा पीटा और गलत कहा। हाँ बेटा, मैं भी मारा था छोटी बहू को। छोटी हमसे बोल रही थी, मैं भी उसको खरी खोटी सुना दिया। क्या भैया, मैंने तुमको समझा था कि तुम बहुत अच्छे हो। तुम तो हैवान निकले, हैवान, अच्छे नहीं हो। बड़ी बहू बाहर ठेका है, लेके आओ तो आज मैं इसको पीट के सही कर देती हूँ। जाने दो मम्मी, अब मैं खुद ही नहीं अपनी बीवी को छोड़ने वाला हूँ। मैं उसको भी साथ में लेके आज जा रहा हूँ। ये क्या हो गया, एक साथ सब लोग देख लिए। देवर जी आप ना बोलो, अब मैं इनको सही करती हूँ। मैं इनको दिखाती हूँ कि कितना मजा आता है दूसरे के साथ। सबको यकीन हो गया ना, मेरी बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहे थे।